लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार दोस्तों, भारत एक इस दौर में जूझ रहा है जहां पर तमाम सारे बलात्कारी, तमाम सारे कुकर्मी, तमाम सारे शोषकों का राज चल रहा है। जी हां, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं तथ्य बता रहा हूं और वो तथ्य है कि किस तरीके से भारत को एक संकट में ढकेल दिया गया है। यह संकट एक तरह का नहीं, जनता को अंधविश्वास में ढकेलो, उसकी वैज्ञानिक सोच खत्म कर दो, उसकी तार्किक शक्ति खत्म कर दो, उसकी समझ को, शिक्षा को खत्म कर दो और इस देश में अंधविश्वास का राज स्थापित कर दो। धर्म के नाम पर दंगे फसाद का राज स्थापित कर दो और वैश्विक जगत में भारत के लोगों को मूर्ख साबित करो और यहां पर आप राज करो। जी हां, यही नरेंद्र मोदी सरकार का सच है। जब यह सच है तो हम आपको एक और सच दिखाना चाहते हैं और वो सच है कि अमेरिका की धरती पर 80 लाख से अधिक लोगों ने जिस तरह से सड़क पर उतर के वहां की जनता ने प्रदर्शन किया, जिस तरह से वहां की जनता ने पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि वो लोकतंत्र का अर्थ समझती है, उसका मूल्य समझती है और जो लोकतंत्र का अर्थ समझती है वो जनता यूं है। यह सड़क का नजारा है अमेरिका में और अमेरिका में जिस तरह से 80 लाख लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने दिखा दिया कि ये आप देखिए, तो इस तरह से लोग सड़क पर उतरे और वो ये कह रहे थे, नो किंग, हम आपकी प्रजा नहीं है, हम नागरिक हैं, हम समझदार हैं, हम सत्य को जानते हैं और हम शिक्षित हैं, हम मूर्खों की तरह नहीं है कि आप हमें हाकोगे और हम हक जाएंगे। जी हां, ये अमेरिका की जनता अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कह रही थी कि आपने देश को संकट में फंसा दिया, लेकिन आप भारत में बात कर रहे हैं तो हमें अपने भारत के प्रधानमंत्री पे भी बात करनी पड़ेगी, भारत के हालात पे बात करनी पड़ेगी। अभी भारत को जो भारत के बास्केट में क्रूड ऑयल मिलता है वो $100 से आज भी कम है और जब $100 से कम, इसके बावजूद भारत सरकार क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, 8.25 लाख करोड़ रुपया कर्ज ले रहे हैं। 8.25 लाख करोड़ रुपया यह कहते हुए कि जो ये पेट्रोलियम संकट पैदा हुआ है, एलपीजी का संकट पैदा हुआ है, इससे निपटने के लिए कर्ज चाहिए, तो 8.25 लाख करोड़ रुपया का कर्ज उठाते हैं। साहब, आपको कह रहे हैं कि आपको बड़ी राहत दी जा रही, दूसरी तरफ वही नरेंद्र मोदी केरल में आज खड़े थे और केरल में कह रहे थे कि जो पलक्कड़ एक जगह है वहां पर उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच कांग्रेस की टिप्पणी खतरनाक है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए भारतीयों की जान खतरे में डाल रही है और वो सबको गुमराह कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं कहता हूं ठीक है, कोई गुमराह कर रहा है, क्या एलपीजी की लाइनें पूरे देश में तमाम जगह नहीं लगी हुई हैं? आप बताइए मुझे, आप बताइए कि पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोल और डीजल के लिए आज जगह जगह पेट्रोल पंप्स पे लाइन नहीं नजर आ रही है। जब ये सब कुछ नजर आ रहा है
तो कांग्रेस क्या गुमराह कर रही है? कांग्रेस कैसे खतरे में डाल सकती है? सरकार तो आपकी है, जो कुछ करना है आपको करना है। तो जब कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस के अधीन ये विभाग नहीं है, पेट्रोलियम आपका है, एलपीजी गैस आपका है, सब कुछ आपका है, तो फिर इस संकट में कांग्रेस कहां से कर रही है? लेकिन जिसे कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए, खुद राजनीतिक फायदे के लिए यूं झूठ बोल रहे हैं। और जब झूठ बोल रहे हैं, दुनिया में इस तरह से संकट में, तब हमें देखना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। उधर ईरानी मिसाइलें लगातार गरज रही हैं और उन्होंने अमेरिकी जो एयरबेस था, वो जो सऊदी अरेबिया में था, उसमें वहां पर एयरक्राफ्ट में जो प्रिंस उनका करके सुल्तान करके एयरपोर्ट है, वहां पर उस एयरक्राफ्ट को मार गिराया जो 7,000 करोड़ रुपए का था। सोचिए, 7,000 करोड़ रुपए के उस एयरक्राफ्ट को मार गिराया ईरान ने। ईरान लगातार इसी तरह कर रहा है। और ईरान नहीं, ईरान के अलावा पश्तूनों ने अब कह दिया जाकर के ईरानी काउंसलेट में कि जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम ईरान के साथ खड़े हैं और समर्थन देंगे, हर चीज से लेके। उधर यमन में, यमन के लोगों ने अमेरिकी एक जहाज पे हमला कर दिया और उस पे हमला करके संदेश दे दिया कि तुमने जो किया है गलत किया है, हम इसका बदला लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फिर से ईरान के राष्ट्रपति से बात की। वो अकेली सौदेबाजी करना चाह रहे थे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि सौदेबाजी ऐसे नहीं होगी, पूरी पूरी डील करिए, भगाइए अपने यहां से इनको, और जब भगाएंगे तब हम बात करेंगे। आप कह रहे हैं यूरोप को संकट से बचा लो, और एक तरफ यूरोप उस साजिश में शामिल होता है, चाहे गजा में हो और चाहे यमन में हो, चाहे लेबनान में हो या चाहे हो ईरान में। तो जब इस तरह से हो रहा है तो आप हमसे ऐसी बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये होता है नैतिक बल। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बाबाओं को साथ में लेके घूमते हैं, बाबाओं के जरिए बताते हैं कि अरे ये आ जाएंगे तो मुसलमानों का शासन हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा। कहीं सिखों को भड़काते हैं और इस तरह के जो काम करते हैं। आपको याद होगा, जो सिख आतंकवाद हुआ था वो कोई सिखों ने नहीं किया था, सिखों को भड़काया गया था और साजिश रची गई थी। और यह साजिश आरएसएस ने रची थी मिलकर के सीआईए के साथ। और इसी तरीके से तमिलनाडु में साजिश रची गई थी, जिसका नतीजा हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई थी। दोनों शहीद हो गए देश के लिए, उनकी कोई निजी लड़ाई नहीं थी किसी से। तो यह स्थिति है। और इसके बाद में यही साजिशें ये यहां रचते हैं, आपको लड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो शिया सुन्नी को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज वो शिया सुन्नी एक साथ खड़े होते हैं और कहते हैं हम भाई भाई हैं, कोई हम में डिफरेंस नहीं। चंद लोगों के आधार पे आप निष्कर्ष मत निकालिए। तो यह होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जब यह खेल चल रहा होता है, तब किस तरीके से पूरी दुनिया में जब यह मचा है, तो मुकाबला करने की बजाय कांग्रेस चिल्ला रहे हैं और बाबाओं का सहारा ले रहे हैं कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। तो मुझे लगता है आज बात इसी पे हो जानी चाहिए। मधु किश्वर ने एक खुलासा कर दिया। एक काफी समय से सुब्रमण्यम स्वामी खुलासा कर रहे हैं कि कैसे भाजपा में महिलाओं को, लड़कियों को, तमाम लोगों को जो टिकट मिलते हैं और तमाम पद दिए जाते हैं, उन सबके बदले क्या लिया जाता है, कैसे कैसी सौदेबाजी होती है। तो उसमें एक सबसे बड़ा सबूत है कि भाजपा के 44 विधायक और सांसद ऐसे हैं जिन पर बलात्कार के केस रजिस्टर, बलात्कार के मामले, यानी इतने तो इनके बलात्कारी, ये सजा याफ्ताओं को भी जोड़ ले तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है।
तो ये इसीलिए ऐसे बाबाओं को चुनते हैं। याद करिए, आसाराम बापू किसके गुरु थे? नरेंद्र मोदी के। किस मामले में गिरफ्तार हुए? छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करने के मामले। सजा याफ्ता है अदालत से, कोई हवा की बात नहीं हो रही है, साबित। इसी तरीके से गुरमीत राम रहीम किसको सपोर्ट करता है? किसके लिए करता है? बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। और किस आरोप में है? कि वो साध्वियों और दूसरे लोगों के साथ में रेप करता था और तमाम तरह के कुकर्म करता था। तो यह स्थिति है। तो अभी आपने देखा महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक पकड़ा गया वो बाबा, तो उस बाबा के मामले में, जिसे अशोक भोंदू खरात नाम है, जो कि मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, वहां से उसने नौकरी छोड़ी, आ गया, एक जो है शिव जी का महादेव मंदिर बना दिया, ईश्वरेश्वर महादेव मंदिर, और इसका ट्रस्ट का प्रमुख बन गया। और यहीं से इसने खेल शुरू किया। खेल क्या शुरू किया? कि तमाम जो भक्त आ रहे हैं उनको किस तरीके से बरगलाता था, फिर कहता था कि योनि पूजा और ये पूजा, और इस तरह से दर्जनों महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में उसने यौन संबंध भी बनाए और सारे काम किए, सारे कुकर्म करने। और ये सब वीडियो फुटेज उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल, उसके दूसरी चीजों से सबके मिले हैं, सबूत मिले। और यही नहीं, वो क्या करता था? जो सामान्य सा शहद, वो ये कह के तुर्की से एक विशेष शहद मंगाया गया है, ये आपकी यौन शक्ति को बढ़ाएगा और न जाने क्या क्या करेगा, उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला करके वो देता था लोगों को। और लोग, अच्छा भाई, उसको खा के क्या होंगे, तो आप जानिए। तो यह स्थिति है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अकेले वही दोषी है, लोग भी तो जा रहे थे, महिलाएं भी तो जा ही रही थी उसके पास कुछ ना कुछ पाने के लिए, क्यों कर रही थी? बहरहाल उस लालच की बात हम नहीं कर। तो इस तरह से कुछ को धमकाया जा रहा था, कुछ को बदनामी का डर दिखाया था, कुछ को और था, और वो शिकार होती चली गई, फंस गई माया जाल में। और तमाम सारी वहां की, सोचिए, महिला आयोग की चेयरपर्सन तक उनके जाल में फंस गई। तो यह स्थिति है। किसका सपोर्ट कर रहे थे? बीजेपी से जुड़ी हुई, और बीजेपी का, और बीजेपी की सहयोगी पार्टी का। तो यह स्थिति है। तो मनमानी अफसरों की पोस्टिंग और सब कुछ, ये सारे धंधे चल रहे हैं, यह स्थिति। तो यह होता है और यहीं पे रुकता। इसके पहले आप देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ही पालघर में, जिले में ताल्लुक जो है, पालघर में एक ढोंगी बाबा बन के, वो भी भाजपा का ही समर्थक है, ऋषिकेश वैद। तो वो ऋषिकेश वैद भी इसी तरीके से करता था, और उसने एक 40 साल उसकी उम्र होगी, करीब 42 साल, और वो एक 35 वर्षीय महिला के साथ में जिस तरह से उसको नशीला पदार्थ पिला करके और फिर उसके बाद में उसके साथ में किया। तो अब जब वो पकड़ा गया तो बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं कि वो इस तरह से आध्यात्मिक बन के महिलाओं से कहता था, मैं तो साक्षात शिव हूं और तुम्हें इस समय पार्वती की शक्ति आएगी, तुम पार्वती हो। और धीरे से उसको नशा पिला देता था और उसमें वो महिला कूदने लगती थी और वो फिर उसको शिकार बनाता था, और इस तरह से करता था। उनके वीडियो और सब कुछ बना लेता था और फिर लगातार उनको इस्तेमाल करता था। तो यह आप समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप ये जान लीजिए, ये है। एक स्वामी नित्यानंद था, वो नित्यानंद भी बीजेपी का ही सपोर्टर था, और उसने किस तरीके से ऐसे ही शिकार बनाया। एक अमेरिकी महिला को सबसे जो है, उसने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, और इस सेक्स स्कैंडल केस में ये जब पकड़ा गया और ये वो था, तो धीरे से ये भाजपा की सरकार ने, भाजपा के लोगों ने मदद करी और ये भाग गया देश छोड़ के। इसी तरह आसाराम बापू का मैं बता ही चुका हूं जो घटना है, और ये है गुरमीत राम रहीम बता ही चुका हूं। इसके अलावा फलाहारी बाबा एक इनका करके था, और ये फलाहारी बाबा अलवर
जो है राजस्थान, वहां पर था। और ये किस तरीके से ऐसे ही लड़कियों के साथ करता था। 21 वर्षीय एक लड़की थी, इस मामले में यही हुआ। बहरहाल इसका केस छत्तीसगढ़ में रजिस्टर किया गया और उसके बाद में ये सब करके तो ये स्थिति है। एक इनका बाबा परमानंद था, वो भी उत्तर प्रदेश में वो बांझ महिलाओं को कहता था कि उपचार के नाम पे यौन शोषण, कि हाँ बच्चा पैदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और साफ शिकार बनाता था। क्यों? क्योंकि आपकी वैज्ञानिक शक्ति छीन ली गई है, आपको झूठ दिखाया जाता है, समझाया जाता है और आपको ये करता था। इसी तरह एक मिर्ची बाबा था जो भोपाल में, वो इसी तरीके के पूरे जाल फैलाता था और वो करके महिलाओं का शोषण करता था। इसी तरीके से जो है बाबा सच्चिदानंद था इनका, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती में, और वो भी इसी तरीके से ये सब किया करता था। इसके बाद में आप देखिए जो है शंभू बाबा था एक इनका, और ये नासिक महाराष्ट्र में था। इसके तो 100 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिले, 100 से ज्यादा। और इसी तरीके से आप देखिए बाबा हरिनारायण था इसका, दिल्ली में मेडिटेशन सेंटर चलाता था और यहां पर इसी तरीके से वो पूरा खेल करता था। इसी तरह बाबा सत्यानंद भारती था इनका, बनारस में, वाराणसी में, और वहां पर भी वो महिलाओं से रेप करने और ये करने यही करता था। इसके अलावा इनका एक बाबा था स्वामी चैतानंद सरस्वती, तो वो भी इसी तरीके से दिल्ली में छात्राओं के साथ और सबके साथ में यौन शोषण और सबके मामले में, और ये था। इसी तरीके से वीरेंद्र देव दीक्षित था, वो जिस तरीके से महिलाओं को शिकार बनाता, रेप करता और सब कुछ करता, और ये तो ये मैंने चंद आपको बताए। ये बाबा इस तरह शिकार बनाते हैं क्योंकि आपकी वैज्ञानिक शक्ति छीन ली गई, आपकी शिक्षा छीन ली गई, आपके दिमाग में इस तरह से भर दिया गया कि आप पढ़े लिखे होने के बाद, बड़े कई इनमें सीनियर ऑफिसर्स की लड़कियां और उनके पत्नियां हैं, यही नहीं इसमें और बहुत तरह के लोग हैं। अब आप सोचिए ये सब शिकार होने जाते थे क्योंकि आपके दिमाग में उस तरह का कूड़ा भर दिया गया कि आप शिकार होते रहे और आप कुछ नहीं कहेंगे, आवाज नहीं निकलेगी। अमेरिका में 80 लाख लोग एक बार में निकलते हैं, ये कोई राजनीतिक पार्टी ने नहीं बुलाया। जनता अपने लोकतंत्र की वैल्यू समझती है, जनता अपनी संप्रभुता की वैल्यू समझती है, जनता जानती है कितना अमूल्य है लोकतंत्र। भारत में रोज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, रोज आपकी आवाज दबाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन आप डर के कारण बोल नहीं पाते, आप कुछ कह नहीं पाते, आप डरे छिपे से दिखाई देते हैं। तो अब आप सोचिए, लेकिन जहां इस तरह की स्थिति नहीं है वहां जनता निकलती है, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए होता है, किसी नेता के लिए नहीं होता। तो उस जनता को निकलना चाहिए, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही भारत में। वो लाइन में लगी है, कहीं सिलेंडर की में, कहीं पेट्रोल डीजल की में, कहीं किसी और चीज की में, लगातार लाइन, कभी नोट बदल रहे हैं, कभी कुछ बदल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सबकी लाइन में लगे रही। मरते हैं, ये 3 लोग मर चुके हैं पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, लाइन में लगे लगे मर गए, सिर्फ सिलेंडर की लाइन में। लेकिन आवाज नहीं निकल रही, कोई नहीं बोल पा रहा, क्योंकि कायरता भरी है, डर, जिसे राहुल गांधी बार बार कहते हैं, इसीलिए डरो मत। ये लोकतंत्र मुश्किल से मिला है, संविधान मुश्किल से मिला है। 7.5 लाख कांग्रेसियों ने शहादत दी थी, तब यह लोकतंत्र मिला है। और आप सिर्फ चंद लाभ के लिए, थोड़े से डर के लिए सब कुछ सरेंडर किए। तो ऐसे में सवाल उठता है, आपकी क्षमता क्यों नहीं? 145 करोड़ का देश नहीं बोल पा रहा है, वो 20 करोड़ का देश चिल्ला रहा है और ये कर रहा है। वो 8 करोड़ के देश ईरान पूरी दुनिया को नचा रहा है अपने आप, और आप 100 दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, और आप डरे घूम रहे हैं, सरेंडर, क्योंकि आपको प्रजा बना दिया गया। वहां कहा गया नो किंग,
कोई राजा नहीं है, हम प्रजा नहीं है, हम नागरिक हैं। लेकिन यहां हम गुलाम हैं, और मानसिक गुलाम भी हैं, शारीरिक गुलाम भी हैं, और डर में जी रहे हैं। जी, डर में जीने से अच्छा है मर जाना। तो मर जाना चाहिए मेरा मानना है, लेकिन डर में नहीं जीना चाहिए। मैं खुल के बोलता हूं, इतने संकट झेल रहा हूं, इतनी FIR, इतने सब कुछ, सारे अकाउंट फ्रीज है, लेकिन फिर भी नहीं डर रहा हूं। अकाउंट में पैसा है लेकिन 1 रुपया निकाल नहीं सकता, क्योंकि फ्रिज किस आरोप में है पता नहीं, लेकिन फिर भी नहीं डर रहा। ये होता है। तो यही राहुल गांधी ने सिखाया। वो झूठ बोल रहा है, हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। तो अब आप सोचिए हम क्या बन गए। जी हां, मरा हुआ समाज। तो हमारी औरतें लुटे, उनकी इज्जत लुटे, कुछ भी हो, हम खामोश हैं। हमारी बच्चियां रेप का शिकार हो, हम खामोश। और सारे बलात्कारी भाजपा के होते हैं, सारे के सारे, 1 2 नहीं, सारे बलात्कारी भाजपाई। यह समझ, सोचिए आप। जय